गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। हथेलियां ऊपर की तरफ, कमर पीठ गर्दन सीधी। ओम चैंटिंग स्टार्ट फॉर 6 मिनट्स। ओ
ओम। 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 रिलैक्स। सभी अपने ध्यान को फोकस करें दोनों आंखों के बीच में। साक्षीपन को योग की आत्मा कहा जाता है। तटस्थ रहना, साक्षी हो जाना, कुछ न करना। जस्ट बी विद द सेल्फ, स्व के साथ रहें। भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान को टिकाए रखें, आगे चक्र पर। बिल्कुल रिलैक्स फोरहेड रखें। अब भ्रुकुटी के मध्य में अपने सत्य स्वरूप को देखें। द ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, पॉइंट ऑफ लाइट। इस कॉन्शियसनेस में आते ही हम जुड़ जाते हैं अपने आप से। राज्यों की इस अवस्था को कहा जाता है फुल कॉन्शियसनेस। योग जिसका अर्थ है मिलन, लिंक, यूनियन, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ, सोल कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सिर के ऊपर छत्र छाया बनी हुई उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की अनंत असीम बेशुमार किरणें सप्त रंगों से मिली हुई ये किरण, व्हाइट लाइट कंप्राइजिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। विजुलाइज करते हैं एक एक कलर को। सबसे पहले पहले इंडिगो कलर। ये किरणें आपके सिर के ऊपर छत्र छाया बनी हुई, द कलर ऑफ ट्रू नॉलेज, डार्क नेवी ब्लू, सत्य ज्ञान। अब विजुलाइज करें नारंगी रंग की किरणें, गेरू रंग की किरणें, ऑरेंज कलर की किरणें, द कलर ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता के सागर से पवित्रता की ऑरेंज कलर की किरणें। फील करें ये किरणें आपको पवित्र बना रही हैं। अब विजुलाइज करें आसमानी नीले रंग की किरणें, द कलर ऑफ पीस। आसमानी नीला रंग, हल्का सा नीला रंग आपके सिर के ऊपर, और इन किरणों के सानिध्य में आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। पीले कलर की किरणों को देखें, येलो कलर, गोल्डन येलो कलर, द कलर ऑफ प्लेजर,
सुख की किरणें विजुलाइज करें, सभी आपके सिर पर छत्रछाया बनी हुई। अब विजुलाइज करें ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर की रेज, द कलर ऑफ लव, पूरा शरीर और शरीर के आसपास बाहर के एरिया में भी ग्रीन कलर की किरणें, हरे रंग की किरणें प्यार के सागर परमात्मा से मुझे स्नेह स्वरूप बनाती हुई ये किरणें, लाल किरणों को देखिए अब, रेड रेज ऑफ पावर, शक्ति का कलर रेड, लाल की किरणें आपके सिर पर, आसपास के ऑरा में डिजॉल्व होती है, आपको सशक्त बनाती हुई, एम्पावरिंग दिस कलर। और सबसे लास्ट में वायलेट कलर, आनंद के सागर से आनंद की किरणें आपके सिर पर छत्रछाया बनी हुई, एक्सपीरियंस द ब्लेस विद रेज। ये किरणें आपके भ्रमरंध्र से, टॉप ऑफ द हेड से या भ्रुकुटी के मध्य से और शरीर के बाहर भी प्रवाहित होती हुई, इस नाउ दोनों तलियां खोलने, दोनों ही आंखें खोलने के पहले हथेलियों को थोड़ा रब करें। आप ये देखोगे कि ओम चैंटिंग के बाद जो मेडिटेशन हमने की है, उसे हमारी दोनों ही हथेलियों में जो टेंडरनेस, मुलायमपना, रब करें। और अब दोनों हथेलियों को ले जाकर आंखों को ढांक के आंखें बंद रखें और अब धीरे से दोनों हथेलियां नीचे और आंखें खोलें। सबसे पहले हम आज के विषय की तरफ चलें। कानों का पहले रिवाइज करूंगा मैं, कानों का। अगर नींद नहीं आ रही है, आपको नींद नहीं आ रही, या किसी और को नींद आप सुलाना चाहते हैं, ही इज नॉट एबल टू स्लीप और शी इज नॉट एबल टू स्लीप, कानों का 1 मिनट का कौन सा अभ्यास तुरंत ही आपको नींद करा सकता है? यस प्लीज, एनीबडी, विच इज द एक्सरसाइज ऑफ द ईयर विच मेक्स यू टू स्लीप इंस्टेंटली? बोलो सुजीत भाई। कानों को बंद करके ऊपर नीचे करना है। सीजर नो, जैसे, नो। वो सीजर जैसे रब करते हैं सर गुरुजी। तो इसको हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज उसको? घुमाना है। नो नो पहले नो ऊपर नो। नीचे करके फिर हाँ, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दैट इज फॉर द एंटायर। मैं आपको आगे के सवाल करते हुए सब समझाऊंगा। यस एनीबडी एल्स? हाँ, सुरेंद्र जी क्या बोला आपने? वो 2 उंगलियों से सीजर टाइप करके, वो जो ऐसे अपवर्ड्स रब करते हैं, वो उंगलियां दो। क्या मिक्सअप नहीं कर रहे हैं? स्टिमुलेट करना, नहीं, दो स्टिमुलेट। उंगलियों वो से जो सब वो ऐसे सब वो करते हैं ना, वो ईयर के बीच में से और लोब के यहाँ से 2 उंगलियां रख के फिर अपवर्ड्स रब करते हैं। देखो, इसमें नहीं, हम कानों को नीचे से ऊपर तक, फ्रॉम द लोब टू द हाँ, एपेक्स ऑफ द ईयर, पहली उंगली और अंगूठे को यहां से पकड़ो और ऊपर ले चलो, रब करते ऊपर तक, और फिर ऊपर से नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर 1 मिनट तक पूरा करेंगे हम। रब इट फ्रॉम बॉटम टॉप, रगड़ते हुए जाए नीचे से ऊपर, और फिर ऊपर से नीचे रगड़ते हुए आए। यस प्लीज कंटिन्यू। वेरी जेंटली, वेरी जेंटली, वेरी जेंटली। कीप ऑन रबिंग both the ears very gently.
पूरा 1 मिनट तक करना होता है ऐसा, और 20 सेकंड तक करेंगे ऐसा। यस, रिलैक्स नाउ। कान का वो अभ्यास जो मुझे शरीर में अचानक आई हुई डिसेबिलिटी, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेरी डायबिटीज बढ़ी हुई है, आपको थायराइड है तो लेवल्स आर अबव द नॉर्मल रेंज, या फिर कोई भी शरीर में तकलीफ हो रही है, एनी डैम प्रॉब्लम इन द बॉडी, कानों का कौन सा अभ्यास करना चाहिए? कोई भी शरीर में अचानक ही आई हुई पीड़ा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील हो रहा है। यस, बताइए मुझे, कौन बताएगा? भाई जी, वो विजयलक्ष्मी जो खींच बताइए। के करते हैं ना। ओम शांति भाई जी। हाँ, वो कैमरा जो ओपन करके दिखाओ आप कैसे करते हैं। एक सेकेंड दिखा रही हूँ। जो कानों ऐसे में वाला, ऊपर ऐसे वाला आगे पीछे, ऊपर आगे पीछे। नहीं पता हाँ, चल रहा। पिक्चर नहीं आ रही भाई जी। कहाँ आ है रही है। आप? नहीं आ रही अभी। ये वाला आ रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ जी। हाँ, बताइए क्या करते हैं, बोलिए। ऐसे वाला। भाई जी ऐसे वाला जो आपने बताया था, हम्म, ठीक है क्या? यस करेक्ट है। चलो सभी हम स्टार्ट करेंगे। रबिंग द ईयर्स, होल्ड, पुल इट आउट, रिलीज। पूरा 1 मिनट करेंगे। होल्ड इट, पुल इट आउट, रिलीज। पकड़ो, बाहर तक खींचो, छोड़ दो। होल्ड, पुल इट आउट, रिलीज। 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 पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो, छोड़ दो। पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो, जोर से खींचो, एंड देन रिलीज। होल्ड, स्ट्रेच इट आउट एंड रिलीज। पकड़ो, खींचो बाहर एंड रिलीज। होल्ड, पुल इट आउट एंड रिलीज। होल्ड, पुल इट आउट एंड रिलीज। होल्ड, पुल इट आउट एंड रिलीज। पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो और रिलीज करो। 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 ये सेकंड अभ्यास, 1 मिनट हमको ये अभ्यास करना है। विद एनी इवेंचुअलिटी, हमारे शरीर में कहीं पर कोई भी इरेगुलरिटी आती है, आपको चक्कर आ जाता है, किसी को फिट्स आती हैं, या फिर आपको लगता है ना कुछ आज मूड ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है, डिप्रेटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड, तो फिर ये अभ्यास आपको 1 मिनट के लिए करना चाहिए। और दिन में आप कितने बार भी कर सकते हैं, 8 या 10 बार भी कर सकते हैं। राइट। अभी मुझे बताइए कि मैं उठा हूँ सुबह को, लेकिन मेरी जाग खुली नहीं है, आई एम स्टिल एज गुड एज स्लीपिंग। राइट। वो जागरूकता जो तन और मन में होनी चाहिए, नहीं हो रही है। मैंने बिस्तर से छोड़ दिया है, आई एम अवेकन, बट आई एम नॉट फीलिंग एज इफ आई एम नॉट फीलिंग, यू कैन से अलर्ट। कौन सा कान का अभ्यास करना चाहिए? कभी करते नहीं आप, इसलिए याद नहीं आ रहा है। यस, मीना जी बना बताया आपने। इसको 10 दफा करेंगे। दोनों ही आपके जो अंगूठे हैं कान के अंदर डालो, और जब बाहर निकालोगे तो पॉप की आवाज आएगी। ऐसे आपको 10 बार करना है, 10 टाइम्स। यस।
रिलैक्स। यस, नाउ साइनस कंजेशन, मुंह खुल जा रहा है, फीलिंग वेरी अनईजी। कौन सा अभ्यास करना चाहिए कानों का? यस, बताइए। भाई जी फोल्ड करने वाला, ऐसे वाला। नहीं। नहीं। और कोई बताइए। देखिए, चलो मैं बताता हूँ आपको। जब नजल कंजेशन हो, नासिकाएं बंद पड़ी हैं, इफेक्ट गले में भी आ रहा है, गला भी चोकअप हो रहा है, वहां भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? स्टोशियन ट्यूब जो हमारे नाक से कनेक्ट होता है हमारे गले तक, वहां पर अगर समझो ब्लॉक है, कुछ म्यूकस जमा हुआ है, तो फिर आपको क्या होगा? कानों में सुनाई भी नहीं देगा, यहाँ भी आपको अनईजी लगेगा। कैसा करना चाहिए? 1 मिनट का अभ्यास। चलो पकड़ो दोनों कान, बाहर की तरफ खींचो, आगे की तरफ खींचो और रिलीज करो। होल्ड, पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ खींचो, अब छोड़ दो, पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ खींचो, रिलीज, होल्ड, पुल इट आउट, पुल इट इनसाइड एंड रिलीज। पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो पहले, फिर अंदर की तरफ ले आओ, अब छोड़ दो, पकड़ो, बाहर की तरफ जोर से खींचो, अंदर की तरफ खींचो एंड रिलीज। पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ खींचो एंड रिलीज। पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ खींचो एंड रिलीज। यस, प्लीज कंटिन्यू वन मोर राउंड। होल्ड, पुल इट आउट एंड रिलीज, होल्ड, पुल इट आउट एंड रिलीज, होल्ड, पुल इट आउट, पुल इट इनसाइड एंड रिलीज। पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ खींचो एंड रिलीज। पकड़ो, बाहर खींचो, अंदर खींचो एंड रिलीज। और एक राउंड। होल्ड, पुल इट आउट, पुल इट इनसाइड, अंदर की तरफ खींचो और रिलीज। पकड़ो, बाहर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ खींचो और अब छोड़ दो। होल्ड, पुल इट आउट, पुल इट इनसाइड एंड रिलीज। होल्ड, पुल इट आउट, पुल इट इनसाइड एंड रिलीज। होल्ड, पुल इट इनसाइड, पुल इट आउट, पुल इट आउटसाइड, पुल इट इनसाइड एंड रिलीज। रिलैक्स। आया समझ में? अब मेरे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। मन जो है बिल्कुल ही काबू में नहीं हो रहा है। व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहे हैं। मैं योग के लिए बैठी हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। एकाग्रता नहीं, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट माई सेल्फ। कौन सा अभ्यास होना चाहिए? बोलो। ध्यान मुद्रा। बोलिए, बोलो सुजीत भाई। ज्ञान मुद्रा। बात चल रही है ईयर स्टिमुलेशन की, सॉरी। तो ज्ञान मुद्रा कहाँ से आई? सॉरी। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर स्टिमुलेशन। कान को कैसे सहलाना है, इसका मतलब यह है कि आप लोग अभ्यास करते नहीं हैं। इसका जवाब भाई आप जी दे चुके अभ्यास हैं। तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं ध्यान आ रहा कि आपने कौन सा किसके लिए बताया था। तो मैंने तो आज मालूम भी नहीं किए होगा तो थे ये वाले। मालूम होना चाहिए ना। हाँ जी, अब आज मैं अभी नोट करूंगी सारे ये जो आपने जो बताए हैं। आपने बताया कानों को फोल्ड करके, उससे हम्म। कान के अंदर के बाहर के दोनों पॉइंट रिलीज होते हैं, इससे स्प्लिट होते हैं। इसका समय होता है 1.5 मिनट। पहले चारों उंगलियों से कान को, पहले सुन लो, चारों उंगलियों से कान को पूरा रोल करते हैं पूरा, ताकि कान के अंदर के पॉइंट, कान के बाहर के पॉइंट भी ये हो जाए, पकड़ में आ जाए। और फिर उसके बाद में आधा मिनट ऊपर नीचे करते हैं, 60 सेकंड, 60 काउंट तक। फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 60
काउंट होगा 30 सेकंड, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये सभी मेरे साथ करते जाएंगे। तो सबसे पहले पहले ध्यान से सुनना। आपने एक बार चारों उंगलियों से कान को दबा के रखा ना, तो फिर आपकी उंगलियों की पोजीशन नहीं चेंज होगी। आप सिर्फ उंगलियों को उस स्थान पर रखकर, आप उंगलियों को वहां रखकर कानों को रगड़ रहे हैं ऊपर नीचे। ऐसे नहीं हाथ चला रहे हैं ऊपर नीचे, हाथ नहीं मूव, हाथ शुड बी, योर ऑल द फोर फिंगर शुड बी फिक्स्ड व्हेन यू रोल द ईयर बोथ साइड ना, ऐसे पकड़ो। यस। अब इसको ना पूरा फोल्ड करो, और अब इसको ऊपर नीचे करो। भले आपका कानों का ये निकाल दो, पहले आधा मिनट। अब मुझे देखते जाओ, पहले आधा मिनट हम पूरा कानों को रोल करके, उंगलियां वहां चार फिक्स करके, हथेली से नहीं करना है, ऊपर नीचे करेंगे। फिर आप देखना मुझे, मैं क्लॉकवाइज करूंगा फॉर 30 सेकंड्स, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 3 इसके अभ्यास होते हैं। यस, स्टार्ट। एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा। रिलैक्स। इस अभ्यास के बाद सभी अपनी आंखें बंद रखें एंड फील द इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस स्टिमुलेशन, जो आपके बाहरी मन को बिल्कुल ही शांत कर देती है, आपको अल्फा स्टेट में ले जाती है ये अभ्यास। और ऑन द स्पॉट इससे पैरासिम्पैथेटिक अराउजल एक्टिवेट होता है, जिसको कहते हैं डाइजेशन रिलैक्स सिस्टम। ये तुरंत एक्टिवेट होने से आपका हीलिंग मरम्मत शुरू हो जाती है। जो मानसिक तनाव, जो स्ट्रेस आपको लगातार, या ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट को एब्नॉर्मल बनाए रखा हुआ है, उससे तुरंत ही आप इस अभ्यास से अपने मन को शांत करके आपके शरीर को राहत दे सकते हैं। ये क्लियर हुआ सभी? जी भाई जी। बोलो विजय लक्ष्मी, बोलिए। यस प्लीज, विजय लक्ष्मी बोलो। हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कितने सेकेंड करना है? 30 सेकंड्स अप एंड डाउन, 30 सेकंड्स क्लॉकवाइज एंड 30 सेकंड्स एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप अगर 1 से 60 तक गिनती करोगे तो दैट इज द राइट टाइम। भाई जी 20-20 किया था तीनों ना, पहले 20 काउंट करके रब किया, फिर 20 एंटी, 20 दूसरी तरफ से। 20 अगर करोगे तो आपका 10 सेकंड का समय होता है, समय उसका है 30 सेकंड्स। अच्छा। समझ में आया ठीक है। सभी को? जी। हाँ जी। 1.5 मिनट का समय अगर आप करोगे तो ही आपको इफेक्ट मिलेगा इसका। अगर आप कम समय तक करोगे तो यू कैनॉट हैव द इफेक्ट ऑफ दैट। ठीक है जी। राइट। अभी हम चल रहे हैं। अभी आज लोग भी बहुत कम हैं। योग भट्टी के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं? करने वाला है तो बताता हूं मैं, कौन करेगा इसको? बताइए भाई जी, यस। बताइए। हाँ, बताइए। मेरा 7वां दिन है आज। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से, और 14 दिन है मुझे कुछ कंप्लीट करने में। यस। तो सबसे पहले पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके 5 स्टेजेस मैंने बताए थे आपको। सबसे पहले पहले जब पहला दिन योग भट्टी करने बैठते हैं तो इंटेंशन लेके बैठते हैं कि मैं अपने व्यवहार को, आचरण को, शब्दों को बदलने के लिए कर रहा हूँ। मेरा मन आजकल बिल्कुल डिप्रेशन में रहता है या बहुत नाखुश रहता है। राइट। तीसरा अभ्यास आप कर सकते हैं कि आपके बिजनेस को इम्प्रूवमेंट चाहिए,
आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आपके बच्चे को कोई सहयोग चाहिए, आपको कोई जगह नहीं बिक रही है, या आपको कोई जगह नहीं मिल रही है, यू वांट टू बाय ए फ्लैट, बाय ए बंगलो, या जो भी आप खरीदना चाहते हैं या आप भाड़े पे खरीद लेना चाहते हैं, नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए भी भट्ठी लगाओगे तो इससे क्या होता है, जो भी विघ्न होते हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उसको आपके पास लाने के लिए वो सब इससे दूर हो जाते हैं। भट्ठी को कहते हैं एक ऐसी अग्नि, योग अग्नि जब बन जाता है ना, तो योग क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। राइट, तो कोई भी एम, ऑब्जेक्ट, एस्पिरेशन, गोल लेके बैठो आप, पहले दिन गोल बोलना है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही संकल्प, उसी के लिए कर रहे हैं। ऐसे नहीं आज बच्चे के लिए किया, कल अपने लिए कर रहे हैं, परसों घर के लिए कर रहे हैं, चौथे दिन और कोई बात के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यू विल बी टोटली फोकस फॉर 21 डेज ऑन द सेम टॉपिक, सेम डिस्टिंग जो भी आपकी लाइफ में है। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? जी जी सर जी। क्लियर हुआ ना? तो Yes, sir. उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में एक ऐसा स्थान चुनो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनका स्थान फिक्स होता है, जहाँ पर ध्यान किया जाता है, वहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, बस उसी जगह पर आप अगर करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको पूजा का स्थान है घर में, वहां पर बैठ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। राइट, आप बैठे तो सबसे पहले पहले 5 चीज होते हैं। पहले आपको क्या करना है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। मैं शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, सोल, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट। राइट, नंबर 2 में हम पूरे वीडियो के साथ करेंगे। नंबर 2 में आपको कनेक्ट करना है उस परम पिता परमात्मा को, हाईएस्ट अथॉरिटी को। और फिर आपको लगातार ही 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, वो किरणें ऑलमाइटी अथॉरिटी की, आप चाहें तो परम धाम में जा सकते हैं, आप चाहें तो सामने देख सकते हैं, आप ट्रांसलाइट पे देख सकते हैं शिव बाबा की किरणों को, ऑलमाइटी अथॉरिटी रेज को। राइट, ये 15 से 20 मिनट करना है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, शक्ति के सागर से, प्रेम के सागर से, आनंद के सागर से, शांति के सागर से मैं वो किरणें ले रही हूँ या ले रहा हूँ। राइट, पूरा गेट एब्जॉर्ब इनटू दैट फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि जैसे शांति और सुख की किरणें आपके ऊपर आ रही हैं। उसके उसके बाद में, उसके पहले आपको ये परमात्मा का आह्वान करके उसके हाथ को विजुलाइज करना है कि भगवान स्वयं मुझे वरदान दे रहे हैं सफलता भाव का, विजयी भाव का। राइट, उसके बाद शुक्र शांति की किरणें लगातार मेरे ऊपर पड़ रही हैं, और अब विजुलाइज करें अपने आप को ग्लोब पर, विश्व की समस्त आत्माएं आपके सामने हैं। पहले क्षमा भाव आप धारण कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बोझ है उस बात का, तो आप हर दिन भी 1 मिनट के लिए इसको कर सकते हैं कि हे आत्माओं, मैंने जाने अनजाने अगर किसी भी आत्मा को दुख दिया है, परेशान किया है, उसके साथ इनजस्टिस किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दें, और मैं भी आपको क्षमा करता हूं। उसके बाद वो किरणें उनको देना चालू करो, और जैसे ही किरणें देना चालू करोगे तो आप विजुलाइज करो कि विश्व की वो सभी आत्माएं, इसमें वो भी आत्माएं हैं जिनको आप देना चाहते हैं, और ये सारी किरणें विश्व की आत्माओं को जा रही हैं, और आत्माएं फील कर रही हैं कि उनका अब दुख या अशांति का जो वातावरण है वो उससे मुक्त हो रहे हैं वो। उसके बाद होता है विजुअलाइजेशन एंड रिजल्ट। आप किस चीज को लेकर बैठे हैं योग भट्टी करने के लिए, उसका विजन बनाओ कि अब मेरा सेहत अच्छा होते जा रहा है, मेरी गोलियां कम होती जा रही हैं, मैं नियमित व्यायाम करती हूँ, डॉक्टरों की दवाइयां कम हो गई है, अब मैं पहले से ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। हर दिन जो है आपको उसके वेरिएशंस को देखना है, एंड रिजल्ट के जब आपके पास वो चीज आ जाएगी, दैट योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, उसको आपको विजुलाइज करना है एवरी डे। राइट, उसके बाद में लास्ट में ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद,
किसको धन्यवाद? भगवान का धन्यवाद। आपके 21 दिन के भट्ठी के लिए आप बैठे हैं, अपने आप के लिए धन्यवाद। जो ट्रांसलाइट आपने रखी है, जो वीडियो आपने रखा है सामने, उसके लिए धन्यवाद। then you can be grateful to every single thing involved in that। जो जो आदमी इन्वॉल्व है, आपके घर वालों को धन्यवाद दे सकते हैं कि आपको 1 घंटे का समय उन्होंने पूरा दिया है, जहां वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जिस चीज के प्रति आपकी भावना बनती है शुक्रगुजारी की, उन सभी को धन्यवाद करते हुए आपको अपने इस प्रैक्टिस का एंड करना है, जिसका समय तकरीबन 1 घंटा होता है, पूरा 1 घंटा। ऐसे नहीं आज आधा घंटा किया, कल पौना घंटा किया, ऐसा नहीं, पूरा 1 घंटा आपको हर रोज एक ही समय, एक ही संकल्प, एक ही स्थान और ये 5 स्टेजेस में आपको जाना है। क्लियर हुआ सभी को? यस प्लीज। जी भाई जी अगर किसी और के लिए करना हो तब भी ऐसे ही करना है? बिल्कुल, आपको कह सकते हैं कि मैं इस फलाने व्यक्ति के लिए, बाबा भगवान उसको सद्बुद्धि दे दे, उसके जी दिमाग का ताला खोल दे, उसके अंदर जी दिव्यता आ जाए, बात को समझ जाए, जी है ना। रियलाइज नहीं कर पाता है कोई ना अपनी मिस्टेक को, उसके लिए भी कर सकते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ये जी चलें प्रैक्टिकल्स की तरफ? यस हाँ प्लीज। जी। जी। एक मैं कुछ शेयर करता हूँ, फिर हम चलेंगे उधर की तरफ। चलो, नहीं ऊपर नहीं हो रहा है वीडियो वो। चलो आंखें बंद करो सभी। रिलैक्स फोरहेड, बॉडी फुली स्ट्रेट, रिलैक्स्ड एंड स्टेडी। विजुलाइज करें अपने आप को बिंदु रूप में, भ्रुकुटी का मध्य, कांस्टेंट अपने को अशरीरी, आत्माभिमानी, विदेही, बीज रूप, बिंदु रूप अवस्था में स्थित करें। अशरीरी का अर्थ होता है देह की विस्मृति। इस समय आपकी स्मृति में है कि मैं एक आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइफ। कॉन्स्टेंटली प्रकृति के मध्य में अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को विजुलाइज करें। इट मे टेक सम मोर टाइम, 5 मिनट्स, इवन 10 मिनट्स ऑल्सो। ये फर्स्ट स्टेज है जहां पर आपको फुल कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थापित करना होता है, डिटैच फ्रॉम द बॉडी। पंच तत्वों के शरीर से बना हुआ मेरा जो देह है, मैं देह नहीं लेकिन देह को चलाने वाली
एक शक्ति हूं, आत्मा, लाइट, माइट, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, प्रकृति के मध्य में विराजमान इस कर्मेंद्रियों की मालिक, मन की मालिक, विचारों की मालिक मैं एक आत्मा हूं। फील करें सभी इस कॉन्शियसनेस में अपने आप को, अपनी स्मृति को इमर्ज करें इस स्मृति में कि मैं एक आत्मा हूं, इसके स्वरूप में चले जाएं। सिर्फ नहीं कि आप मन से रिपीट कर रहे हैं मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। आत्मिक स्मृति का स्वरूप बन जाए, दैट इज नॉट ए बॉडी बट ए कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट। फील करें सभी, हल्कापन इससे महसूस होने लगता है। धीरे धीरे आप डिटैच होने लगते हैं अपने शरीर से, पांचों ही इंद्रियों के आकर्षण से, गेटिंग सेल्फ सेंटर्ड इन योर सोल कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को आगे बढ़ाओगे, आप ये देखोगे कि एक हल्कापन, कंसंट्रेशन की बहुत ही डीपर स्टेट, जहां आप अपने सत्य स्वरूप से रूबरू हो रहे हैं। विचार थमते चले जाएंगे, सांसें मंद होती हुई, शरीर के होते हुए भी शरीर का कोई भान न हो, बिल्कुल ही हल्का, लाइटर, रिलैक्स फील कर रहे हैं सभी। अब विजुलाइज करें मैं आत्मा इस तन से निकलकर सीधा जहां मैं बैठी हूं घर में, उसके छत से निकलकर, बिल्डिंग के टॉप से निकलकर आसमान की तरफ और ऊपर चमकती हुई बिंदु, न्यारी प्यारी चांद तारागण से भी पार होती हुई ग्रह नक्षत्र, उससे भी ऊपर चांदनी का प्रकाश चारों तरफ छाया हुआ, मानो हजारों चंद्रमा चमक रहे हैं। मैं आत्मा अब भी चमकती हुई बिंदी, और आगे की तरफ, ऊपर की तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश सामने विजुलाइज करें। हम सभी आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, विद ओशन ऑफ पावर, लव, पीस, ब्लिस, प्लेजर, पीस एंड नॉलेज, परमात्मा की अनंत असीम शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में अपने आप को पूरी तरह एनर्जेटिक कांटेक्ट आपका हो चुका है। उनकी समस्त शक्तियां आपके अंदर उतर रही हैं। ऑल द गॉडली पावर्स, ऑल द इनफाइनाइट पावर्स इन द ओशन ऑफ ऑल द वर्च्यूज ऑफ द सोल। फील करें अंडर द कैनोपी ऑफ ऑलमाइटी रेज। मैं चमकती हुई बिंदु परम धाम में, निर्वाण धाम में, मुक्ति धाम में, सभी आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में मैं अपनी विशेष चमक के साथ
ये मेरा निज स्वरूप है, निज धाम में हूं मैं। चारों तरफ ऑलमाइटी अथॉरिटी के रेज मैं रिसीव कर रही हूँ, और एक किरणें मुझे एम्पावर कर रही हैं। फील करें सभी इन किरणों के सानिध्य में अपने को सशक्त होता हुआ देखें। अब वापस परम धाम से स्थूल वतन की तरफ, भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा ने अपना स्थान ले लिया है, और मैं अब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ फिर से वापस ऊपर की तरफ, डबल लाइट, मैं आत्मा बिंदु और मेरा शरीर भी लाइट, इसी प्रकार ही स्थूल देह के समान लेकिन पूरा प्रकाश से भरा हुआ। धीरे धीरे ऊपर की तरफ शांतारांगण, ग्रह नक्षत्र और अब पहुंच चुके हैं सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों का देश। सामने संपूर्ण फरिश्ता देखें, बाप दादा भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण ब्रह्मा के तन में, बाप दादा का वरदानी हाथ आपके सिर पर विजुलाइज करें। विजय का तिलक भगवान से आपको मिल रहा है भ्रुकुटी के मध्य में। वापस चले आए स्थूल वतन में, चमकीले शरीर के साथ, पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु के साथ। पंच तत्वों के देह में शरीर अब विलीन हो चुका है। अब विजुलाइज करें आपके सिर पर शांति और सुख की किरणें ऑलमाइटी अथॉरिटी से आप रिसीव कर रहे हैं। विजुलाइज करें कि सामने विश्व का ग्लोब है, जहां समस्त आत्मा आप विजुलाइज कर सकते हैं। आपके सिर पर शांति और सुख की किरणें सतत प्रवाह आता हुआ देखें। ये आत्माओं, न जाने कौन से जन्म में क्या गुस्ताखी मुझसे हुई है, क्या भूल हुई है, मैंने किसी के साथ इनजस्टिफाई किया है किसी भी रूप में। मैं तहे दिल से आपसे क्षमा चाहती हूँ। आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर एनीथिंग डन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। आप मुझे तहे दिल से क्षमा कर दें, और मैं भी आपको क्षमा करती हूँ। आई ऑल्सो फॉरगिव यू, द सोल और द सोल। अब विजुलाइज करें विश्व के ग्लोब पर बैठी हुई ये समस्त आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में आप बैठे हैं। शक्ति की, शांति और सुख की किरणें मुझसे निकलकर अब विश्व की समस्त आत्माओं की तरह, और विश्व की समस्त आत्माएं अब महसूस कर रही हैं कि कोई फरिश्ता, कोई ऐसी शख्सियत, कोई संदेश वाहक मेरी तरफ शांति और सुख की किरणों को प्रवाहित करता हुआ, वो आत्माएं महसूस कर रही हैं कि कोई हमारी मदद कर रहा है। फील करें उन आत्माओं को, शांति और सुख की किरणें प्राप्त हो रही हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर फीलिंग ग्रेट, कंटेंटेड। लगातार सतत सर के ऊपर एक फाउंटेन की तरह शांति और सुख की किरणें मुझ पर पड़ती हुई
मुझ में एब्जॉर्ब होती हुई विनी किरणों को प्रवाहित कर रहे हैं विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ। यहाँ वो भी आत्माएं हैं जिनसे आपने क्षमा याचना की है और अब आप उन्हें अपनी शुभ भावना शुभकामना से लाभान्वित कर रहे हैं। फील करें सभी। और अब विजुलाइज करें आप जिस गोल से भट्टी कर रहे हैं, सी द एंड रिजल्ट। आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका एम, आपका ऑब्जेक्ट, आपका संकल्प पूरा हुआ है। हर प्रकार की ऑब्स्टिकल, विघ्न, रुकावट, किसी भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को आप बदल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल बदली हो चुकी है। परिस्थिति आपके अनुकूल हो चुकी है, प्रतिकूल की जगह पर अनुकूल। एवरीथिंग इज रनिंग इन ए वेरी फंटास्टिक मैनर। आप देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि अब आपका गोल पूरा हो चुका है। आपकी आंखें इसे देखकर नम हो रही हैं। वारे प्रभु तेरी ताकत, बस योग भट्टी का कमाल। आपकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, जो भी आपने इस भट्टी के पीछे लक्ष्य रखा है, वो पूरा होता जा रहा है। उसका हर डिटेल को विजुलाइज करें, फील करें। जितना ज्यादा विस्तार आप देखोगे उसके एंड रिजल्ट का, उतना ही ज्यादा बबलिंग एंथुजियाज्म आपके अंदर पाने का उभरता चला जाएगा। आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऊपर की ओर आती चली जाएगी। सो हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंटेड। अब आप धन्यवाद दे रहे हैं परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने आपको गोल को पूरा किया है। धन्यवाद दे रहे हैं अपने आप को, जो तपस्या कर रहे हैं 21 दिन की योग भट्टी। धन्यवाद उस स्थान का, उस समय का जो आप निकाल पाते हैं हर रोज। घर वालों का धन्यवाद, उस व्यक्ति का जिसके लिए आप योग कर रहे हैं। धन्यवाद उस स्थान को जो आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद उन सारे लोगों को जो जो माध्यम बने हुए हैं आपके पास उसको लाने के लिए। बी ग्रेटफुल, thankful to each and every single person who is involved in getting your goal fulfilled। तहे दिल से शुक्रगुजारी का एहसास करें परवरदिगार का, जिन्होंने आपको मदद की है इस गोल को परिपूर्ण संपन्न बनाने में। सारी दिक्कतों, सारी ऑब्स्टिकल्स, विघ्नों को दूर कर आपके सामने वो दिखाया है लाकर जो आपने चाहा है। व्हाट इज सीन, व्हाट यू आर ऑप्टिंग फॉर, व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर। बहुत हल्का, बहुत लाइट, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। 1 घंटे का समय न जाने कैसा पास हो गया है। आई एम फीलिंग मच मोर रिफ्रेश्ड, रिलैक्स्ड, रेजुविनेटेड। और अब धीमे से आंखें खोलें। स्लोली ओपन योर आईज। सुनिए, आया? हाँ जी भाई जी। आया ना समझ में? यस हाँ सर। जी भाई जी, अच्छा लगा। और जब प्रैक्टिकल बैठोगे ना, इतना बढ़िया फील होगा। मैं कुछ 7 दिनों से खुद अनुभव कर रहा हूँ इसका, एवरी डे। ये अमृत वेले भी कर सकते हैं भाई जी? एक भी दिन
नो, नहीं। नहीं? अमृत का समय छोड़ के कभी कर ओके। सकते हैं दिन में। अमृत वेला पहले खुद का योग करो, देयर इज टाइम ठीक। फॉर योर सेल्फ। अमृत के बाद तुरंत भाग आप करोगे तो इतना टाइम होता नहीं हमारे पास में, क्योंकि आगे सब कामकाज होते हैं ना। आप कर सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन रात को नहीं करना चाहिए, नॉट आफ्टर 8 PM और 9 PM। ओके। क्योंकि वातावरण में क्या है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है ज्यादा। ये हाँ विजयलक्ष्मी जी। बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। इसलिए मैंने म्यूट किया था। हाँ, पहले तो मेरे पैर ठंडे हुए और ऐसे बॉडी धीरे धीरे ऐसा लगा है ही नहीं है। बाद में मुझे एकदम गर्मी सी लगी जब आपने कहा ना कि आप फील करिए सारे किरणें। उस वक्त मेरी बॉडी पूरा गर्म हो गया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, यू कैन फील दैट। क्योंकि जब हम उससे कनेक्शन में आते हैं, वो जो है ना, पूरा बॉडी वार्म होता है मेडिटेशन से। बॉडी वार्म हो ही जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारी सेहत सुधरती है। मेडिटेशन करने वालों को बॉडी थोड़ा वार्म रहता है मेडिटेशन करने से। ठीक है, परसों मिलते हैं फिर हम लोग। ये थैंक कान यू का मैं जब आपने कराया ओके। होगा ना सर जी,